Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 3. In this lecture, we will discuss domain and range of functions in compound function, absolute function. First, domain and range discuss करते हैं. Let we have a function f of x is equal to x square plus 5. अब हम देखते हैं इसका डोमेन क्या होता है. डोमेन में कौन से वैल्यूज शामिल होंगे? डोमेन में x के वो वैल्यूज शामिल होंगे जो डिफाइन वैल्यू देता है, यानी दोज वैल्यू ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज डिफाइंड इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन. Those values of x for which f of x is defined is domain of the function. So अब पुट करें आप x equal to 0. So f of 0 is equal to 5 आता है. इसका मतलब है 5 एक डिफाइन वैल्यू है. So 0 फंक्शन के डोमेन में शामिल है. अब x1 पुट करते हैं तो f of 1 is equal to 1 square plus 5 equal to 6. f of 1 एक डिफाइन वैल्यू देता है तो 1 इसके डोमेन में शामिल है इस फंक्शन के. अब 2 पुट करें तो 2 पे 9 देता है तो 2 भी शामिल है. -1 पुट करें -1 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 6. -1 भी इसके डोमेन में शामिल है. -2 पे भी 9 देता है, -2 भी शामिल है. इसी तरह 0 1 2 3 4 5 एंड -1 -2 -3 4 5. और अगर आप डेसिमल पॉइंट भी पुट करें 1 over 2 1 over 3 तो उसमें भी ये डिफाइन वैल्यू देता है. इसका मतलब है f of x is defined for all real numbers. f of x all real numbers के लिए डिफाइन है. So domain of f is the set of all real number. यानी domain of f is equal to x such that x belong to R. अब अगर आप इसका रेंज फाइंड करते हैं तो रेंज के लिए आप एक काम करेंगे कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y इस एफ ऑफ एक्स के सपोज करेंगे. सो एफ ऑफ एक्स की जगह आप y पुट करें. सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5. अब इसको x के लिए सॉल्व करें. सो ये एक्स स्क्वायर y माइनस 5 हो जाएगा. y यहाँ ट्रांसफ़र करें लेफ्ट पे. अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें. सो x इक्वल टू y माइनस 5 स्क्वायर रूट. अब आप y की वैल्यू पुट करेंगे, y के वो वैल्यूज पुट करेंगे जिसके लिए ये स्क्वायर रूट डिफाइन हो. स्क्वायर रूट कब अनडिफाइन आता है? जब इसमें नेगेटिव नंबर आता है, यानी आयोटा आता है. अब अगर आप इसमें वैल्यू पुट करें y इक्वल टू 0. जब आप y 0 पुट करते हैं तो स्क्वायर रूट से आता है -5. आयोटा आता है, यानी स्क्वायर रूट इस तरह आयोटा आता है. तो इसका मतलब है कि ये y इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं है. अब अगर y 1 पुट करें -4 आता है, फिर भी स्क्वायर रूट में माइनस आता है. y 3 पुट करें, y 4 पुट करें तो -1 स्क्वायर रूट आता है. अब अगर आप y 5 पुट करें सो 5 पे आता है 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0. तो डिफाइन वैल्यू देता है 5 पे. 6 पे भी 6 माइनस 1 स्क्वायर रूट देता है. 7 पे भी डिफाइन वैल्यू देता है. इसका मतलब है कि रेंज ऑफ f, यानी ये फंक्शन y ग्रेटर आर इक्वल टू 5 के लिए डिफाइन देता है. और इससे कम वैल्यू के लिए 1 2 3 4 के लिए ये नेगेटिव वैल्यू देता है. अगर आप -1 पुट करें फिर भी ये नेगेटिव वैल्यू देता है स्क्वायर रूट में. -2 भी पुट करें फिर भी ये नेगेटिव वैल्यू देता है स्क्वायर रूट में. इसका मतलब है कि ये फंक्शन 5 से लेस वैल्यू पे डिफाइन नहीं है. सो रेंज ऑफ y f इज इक्वल टू y सच दे y इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 5. और इस तरह भी लिख सकते हैं f ऑफ x सच डेट f ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 5. f ऑफ x इसका रेंज है तो इसलिए f ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 5 होगा. यानी 5 या 5 के बराबर या 5 के ग्रेटर ये रेंज देता है. ये डोमेन और रेंज हो गया. अब डिस्कस करते हैं कंपाउंड फंक्शन. कंपाउंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस पे मुश्तमिल होता है, जो जंप्स में वो डिफाइन किया जाता है
पीसेस में डिफाइन किया जाता है। ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो 2 पीसेस में डिफाइन है, 3x + 2 एफ एक्स लेसर इक्वल टू 1। अगर x लेसर इक्वल टू 1 है तो आप ये ऊपर वाला स्टेटमेंट 3x + 2 यूज करेंगे। अगर x² - 1 एफ एक्स ग्रेटर देन 1, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आप ये यूज करेंगे। अब अगर आप x = 0 ले तो इसके लिए ये आप यूज करेंगे, यानी 0 पुट करें तो 2 आता है। अगर आप 3 ले लें, x3 ले पुट करेंगे तो आप ये फंक्शन नहीं ले सकते क्योंकि 3 ग्रेटर देन 1 है। सो आप 3² - 1 मीन्स 8 आएगा। अब एब्सोल्यूट और मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? एब्सोल्यूट फंक्शन इस तरह डिफाइन किया जाता है, एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स एफ एक्स लेस देन 0 का एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है तो एक्स एफ ऑफ एक्स एक्स वैल्यू देता है। अगर ये x लेस देन 0 हो तो माइनस एक्स देगा। x एब्सोल्यूट को इस तरह डिनोट किया जाता है, x एब्सोल्यूट। अब अगर आप एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो इस तरह करेंगे कि जब आप 0 देता है फंक्शन को तो ये 0 पे 0 देगा, 1 देता है तो ये अपर फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू के लिए है तो 1 देगा, 2 पे 2 देगा और 3 पे 3। अब अगर आप -1 पुट करें, वैल्यू -1 पुट करें तो देखिए -1 इज लेस देन 0। सो -1 के लिए आप ये फंक्शन यूज करेंगे। एक फंक्शन -1 एक फंक्शन की माइनस है और एक इस x के साथ माइनस है, x -1 है। सो इससे पॉजिटिव 1 आएगा। सो -1 पे 1 देता है। अब अगर आप x -2 ले ले सो f ऑफ -2 इज इक्वल टू एक फंक्शन के डिफिनीशन का माइनस और एक x के माइनस, तो इससे 2 आता है। तो -2 पे ये 2 देता है, -3 पे ये 3 देता है। अब देखिए ये x एक्सिस की वैल्यूज हैं और ये y एक्सिस की वैल्यूज हैं। सो जब आप x 0 लेते हैं, x 0 लेते हैं तो y भी 0 देता है। जब आप x 1 लेता है तो y भी 1 देता है, x 2 पे 2 देता है, x 3 पे 3 देता है। तो आपके साथ पॉजिटिव एक्सिस में ये लाइन आया ग्राफ का। अब -1 पे ये 1 देता है, -2 पे ये 2 देता है, -3 पे ये 3 देता है। तो आपके साथ फंक्शन का ग्राफ इस तरह आएगा। ये एब्सोल्यूट फंक्शन का वी टाइप ग्राफ होगा। अब ये जो वैल्यूज है ये डोमेन है ऑफ द फंक्शन। ये डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू r। ऑल रियल नंबर इसका डोमेन है क्योंकि ये ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन है। अब ये जो वैल्यूज देता है ये रेंज है एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज। तो ये कौन से वैल्यूज देता है? ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं। ये पॉजिटिव एक्सिस पे यानी 0 1 2 3 देता है। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू f ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। नाउ एक एग्जांपल है, फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 2x + 3। अब आप एक फंक्शन का इनवर्स किस तरह लेंगे? एक बात नोट कर लें कि फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब एक फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखिए लेट f ऑफ x इक्वल टू y। आप इस f ऑफ x को y के सपोज करें। नाउ f इनवर्स दोनों साइड पे अप्लाई करें तो आपके पास यहाँ f और f इनवर्स से आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी ऑफ x इज इक्वल टू x आएगा। इसका मतलब है कि x इक्वल टू f इनवर्स y। फर्स्ट स्टेप, दिस इक्वेशन नंबर 1। नाउ इस y को यहाँ पुट करें तो y इक्वल टू 2x + 3 आएगा। अब 2x से -3 यहाँ शिफ्ट करें तो y -3 आएगा, 2x इक्वल टू y -3। नाउ 2 पे दोनों साइड डिवाइड करें तो x इक्वल टू y -3/2 आएगा।
अब आप इस x को यहाँ पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 implies that if इनवर्स y इज इक्वल टू x की जगह ये y माइनस 3/2। नाउ यहाँ आप x y की जगह x पुट करें, रिप्लेस y बाई x, इसलिए कि फंक्शन हमें x में दिया गया है। सो रिप्लेस y बाई x, सो f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाई 2। सो ये आपके पास इसका इनवर्स आ गया। अब हम एक दो छोटे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मेरे पास जगह नहीं है तो इसको मिटा देता हूँ। आप देख ले, ये दो फंक्शंस है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। ये दो स्टेटमेंट्स है, हम चेक कर रहे हैं कि ये फंक्शंस है या नहीं। तो इसको पहले देख ले। अगर आप इसमें डोमेन में x1 पुट करें तो ये 1 देता है, -1 पुट करें तो b1 देता है, यानी -1 पे b1, 1 पे b1। सो इसमें इस तरह का सिंबल आता है। ये 2p4 देगा, -2pb4 देगा, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। अब यहाँ देख ले आप, अगर आप यहाँ स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में यहाँ आप 1 पुट करें तो ये 1 स्क्वायर रूट देगा और -1 स्क्वायर रूट भी देगा। 1 पे ये दो वैल्यूज देता है, यानी डोमेन में रिपीटिशन देता है। अगर 2 पुट करे तो 2 स्क्वायर रूट भी देगा, -2 स्क्वायर रूट भी देगा। तो यहाँ इस तरह का सिंबल आता है, रिपीटिशन डोमेन में आता है। इसका मतलब है कि ये रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन नहीं है ये। अब अगर आप इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, रिस्ट्रिक्शन ऐसा लगा दिया जाए कि वेयर x बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर, अगर x पॉजिटिव रियल नंबर हो और नेगेटिव ना हो तो फिर ये नेगेटिव वाला ये और ये नहीं देगा, फिर फंक्शन होगा। यानी पॉजिटिव रियल नंबर पे ये फंक्शन होगा, मगर रियल नंबर के लिए जनरली ये फंक्शन नहीं है। So this was what's about the domain range and some function. So thank you for watching.